पलवल में जेजेपी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह सौरौत ने पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह द्वारा दिए गए बयान पर बोलते हुए कहा कि जो जजपा और भाजपा गठबंधन को लेकर वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि अगर भाजपा और जजपा का गठबंधन रहा तो वह पार्टी छोड़ देंगे। यह बयान उनका सही नहीं है, क्योंकि जेजेपी के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ही उचाना से वीरेंद्र सिंह को लगभग 50,000 वोटों से हराया है। इसलिए उनको पता है कि अब की बार भी वह नहीं जीतेंगे, इसलिए वह पार्टी छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। अगर उनको पार्टी छोड़नी थी तो अपनी रैली के दौरान ही छोड़ देते। उन्होंने कहा कि राजस्थान में और हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव भाजपा और जजपा पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पलवल में जजपा पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सौरौत ने पूर्व मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह द्वारा दिए गए बयान का करारा जवाब देते हुए कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जो भाजपा और जजपा पार्टी के गठबंधन को लेकर के कहा है, अगर इनका गठबंधन रहा तो वो भाजपा पार्टी छोड़ देंगे। ये उन्होंने सही बात नहीं कही है, क्योंकि वो बहुत ही सीनियर नेता हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर उनको पार्टी छोड़नी है तो पार्टी अपनी रैली के दौरान छोड़ देते। वो तो केवल भाजपा पार्टी को धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सिंह की मंशा है कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव ना लड़ें, लेकिन डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उचाना से ही चुनाव लड़ेंगे। देवेंद्र सौरौत ने कहा है कि पिछली बार भी हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उचाना विधानसभा से चौधरी वीरेंद्र सिंह को लगभग 50,000 वोटों से हराया था। अगर वो इतने ही किसान और मजदूर के हितैषी हैं तो उचाना की जनता उनको चुनाव जिता देती। जिला अध्यक्ष देवेंद्र सौरौत ने कहा कि एक तरफ चौधरी वीरेंद्र सिंह किसानों के धरने पर आकर कहते हैं कि वो किसानों के साथ हैं और किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, और दूसरी तरफ उनका बेटा सांसद विजेंद्र सिंह कहते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए कानून बनाया है वो सही है। देवेंद्र ने कहा है कि वीरेंद्र सिंह के पास कोई जगह नहीं है, जनता ने उनको नकार दिया है, इसलिए वो पार्टी छोड़ने की बात कह रहे हैं कि उनका कहीं रुतबा बन जाए। उन्होंने अपनी रैली से पहले कहा था कि वो रैली में एक बड़ी घोषणा करेंगे, तो अपनी रैली के दौरान ही पार्टी छोड़ने की कह देते। जिला अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा ही नहीं, राजस्थान में भी भाजपा और जजपा दोनों पार्टियां लोकसभा और विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों से उनकी बात चल रही है कि वो जिस वजह से ऐसा बयान दे रहे हैं, लेकिन अभी बात नहीं बनी है। अभी कांग्रेस में उनकी कोई सहमति नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से वो अभी भी रुके हुए हैं, नहीं तो उनका मन पहले से ही कांग्रेस की तरफ है। नहीं, संभावना नहीं, बिल्कुल लड़ रही है, बिल्कुल लड़ रही है। तो फरीदाबाद जिले में क्या रहेगा, आपका पार्टी का रेशो क्या रहेगा? नहीं, रेस तो ये तो हाईकमान अपना बीजेपी का जो हाईकमान है, हमारी जेजेपी का जो हाईकमान है, वो बैठकर निर्णय लेंगे कि हमें कितनी सीटें हमें लोकसभा की मिलेंगी, कितनी सीटें हमें विधानसभा की। जिले की तीनों सीटों पर तो बीजेपी जीती है ना। ये जीतने का हारने का मतलब नहीं है, ये तो दोबारा से समीक्षा होगी कि कौन सी पार्टी कौन सा उम्मीदवार ऐसा है जो सीट निकाल के देगा, और हमारे हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, बीजेपी के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, उन पर जो अच्छा कैंडिडेट जो होगा वो निर्णय लिया जाएगा उसके इलेक्शन। जो मतलब वीरेंद्र ने बयान दिया, वीरेंद्र सिंह ने, कि भाई बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन रहा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। नहीं, वो तो पहले से ही निश्चित है भाई। दुष्यंत चौटाला जी को हमारी उस इलाके की उचाना विधानसभा के सभी बहन भाइयों ने, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और करीब 50,000 वोटों से जिता के भेजे हैं। तो दुष्यंत जी का इसमें कौन सी गलत बात होगी? भाई हराया तो जनता ने है, उनके काम के वो नाराज हैं, वीरेंद्र सिंह को नहीं चाहते हैं, तो उसमें दुष्यंत जी की क्या कमी होगी? इलेक्शन लड़ा है, दुष्यंत जी वहाँ जीत के आए हैं, उनको ये पता है कि अब की बारी फिर यही होगा। फिर पिछली बार वीरेंद्र सिंह जी बीजेपी की टिकट पर इलेक्शन लड़े और 50,000 से मात खा के बैठे हैं, तो कहाँ का उनका क्या रहा उनका, बताइए। नहीं, क्या मतलब संभावना जताई जा रही को कांग्रेस तरफ रुक? नहीं, उनका रुझान वो कुछ दिन तक है, पहले कांग्रेस के थे, छोड़ दी, उसके बाद बीजेपी, अब फिर मन भर गया है, अब पता तीसरा कौन से मोर्चे में जाकर पहुंचेंगे। ये तो उनको सोचना है ना, क्या, लेकिन वो जा भी नहीं रहे। क्या इससे कोई असर पड़ेगा? वो जा भी तो नहीं रहे ना। उन्होंने कहा कि भाई मैं फला तारीख को अपने सगे संबंधियों को बुलाकर और मैं घोषणा करूंगा, एक बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं। वीरेंद्र सिंह पूरी चर्चा में रही थी, लेकिन घोषणा क्या हुई? कुछ नहीं हुई। लेकिन जाने का नाम लिया, ना आने का नाम लिया है। केवल क्या कहा कि जेजेपी चुनाव लड़ेगी, मिलकर लड़ेंगे, तो मैं नहीं रहूँगा। पहले निश्चित है, पहले हाईकमान, दोनों पार्टियों के हाईकमानों ने फैसला करके बता दिया कि हम दोनों पार्टियां विधानसभा लोकसभा चुनावों में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब वीरेंद्र सिंह जी ये कहते हैं कि वो लड़ेंगी, तो अरे फाइनल हो चुका है। अब उनको लगता है कि भाई मेरा तो यहाँ कोई बात बनने वाली नहीं। उनका जो बेटा है
सांसद है, एक तरफ तो मोदी की वह अनुसरण करता है बातों का, एक तरफ का विरोध करता है। अब कहता है कि किसानों में मैं संदेश देना चाहता हूँ। अरे किसानों में संदेश, किसानों ने जो विरोध किया था बिल का, किसान बिल था आया था, उस पर विजेंद्र सिंह जी साइन क्यों किए भाई उन्होंने? जिस समय इस्तीफा देना था उस समय तो इस्तीफा दिया नहीं। अगर किसानों की तीक्ष्ण चिंता थी तो इस्तीफा दे देते उसी समय, क्यों नहीं दिए भाई? तो ये विरोधाभास की बातें हैं। वीरेंद्र सिंह जी का अपना ऐसा कुछ नहीं है कि स्पष्ट कोई बात करने जा रहे हो, ना वो पार्टी छोड़ रहे ना पार्टी ले।